नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में योगा विद डॉक्टर मधु। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन करने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी मैं आपको और उसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप दिन भर कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं या मोबाइल पे काम करते हैं या फिर रोटी बनाते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको नेक को नीचे करके रखना पड़ता है, तो आपको सर्वाइकल पेन, लोअर बैक पेन, डॉर्सल हंच की प्रॉब्लम आ जाती है। उसके अलावा जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, जिनको थायराइड की तकलीफ है या जिनको डबल चिन की तकलीफ है, उसके लिए भी ये आसन काफ़ी फायदेमंद है। आपको शायद आइडिया आ गया होगा। मैं बात कर रही हूँ बितिलासन और मार्जरी आसन के बारे में। इसे इंग्लिश में कैट एंड काउ पोज भी कहते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे एक छोटे से ओमकार के साथ। आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, 4 उंगलियां आपस में मिली हुई, अंगूठा बाहर। धीरे से सांस लेनी है। हम एक ओमकार चैंटिंग करेंगे। ओमकार चैंटिंग में 40% 30% और 30% माँ होना चाहिए। मेरे साथ साथ कीजिए। सांस लीजिए। अपने शरीर के अंदर और बाहर खुशमय वातावरण महसूस कीजिए। आज के सेशन के लिए शरीर को, मन को तैयार कीजिए। माइंड रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स और एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ आँख खोलिए। नमस्ते। तो हम करने वाले हैं बितिलासन, मार्जरी आसन। चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, आप सांसत करते जाइए। आराम से स्लाइड करते हुए दोनों हाथों पे आ जाइए। 2-3 बातों का खास ध्यान रखना है। आपके हाथ की रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर एक लाइन में होनी चाहिए। हाथ के पंजे खुले होने चाहिए। बैलेंसिंग के लिए बहुत ही जरूरी है ये। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, आप आसानी से बड़े बड़े आसन कर पाएंगे। नी और हिप के बीच में अलाइनमेंट बराबर होनी चाहिए। ऐसे या ऐसे नहीं होना चाहिए। 90 का एंगल बनना चाहिए। दोनों नीज के बीच में हिप जितना डिस्टेंस होना चाहिए। आपके अंगूठे मैट पे। ओके, प्रॉपर पोस्चर में आ जाइए। सांसों पे खास ध्यान रखना है। बहुत जर्क नहीं लेना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, नहीं तो सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकती है आपको। धीरे से सांस लेते हुए हेड अप, बैक डाउन, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे हंच बनाना है। स्पाइन में पेट की मांसपेशियां खिंची हुई होनी चाहिए। शोल्डर स्ट्रेट, नेक डाउन, देन सांस लेते हुए हेड अप, बैक डाउन। बहुत प्रेस नहीं करना है, ये नेचुरली जब आपका बैक डाउन जाएगा हेड अप आएगा। सांस छोड़ते हुए नीचे। हर आसन में 2 से 3 ब्रीथ रुकिए। अगर आप रुक सकते तो 5 ब्रीथ रुकिए, बहुत अच्छा रहेगा। हेड अप, हेड डाउन। एक अच्छा सा हंच बनना चाहिए। इससे आपकी स्पाइन एलोंगेट होती है, पेट की मसल्स मजबूत होती हैं। हेड अप, हेड डाउन। इसमें वेरिएशंस भी हैं और बिगिनर्स लेवल पे आप ये करें तो चलेगा। इसमें त्रिपाद बितिलासन, द्विपाद बितिलासन होता है। उसके लिए पहले आपके राइट पैर को स्लाइड करते हुए नीचे ले जाइए, फिर धीरे से राइट पैर को हिप के जितना उठाइए। सेम आपको सांस लेते हुए अप डाउन, अप डाउन। अगर बैलेंस अच्छा है तो आप सांसों के साथ अप डाउन, अप डाउन। दूसरे पैर से भी ऐसे ही करना है आपको। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। कोशिश कीजिए कि पाँव के
घुटने से एल्बो को टच करें, पाँव के घुटने से एल्बो को टच करें। अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप आसन में रुक सकते हैं, इसका भी बेनिफिट मिलेगा आपको। इसका नेक्स्ट वेरिएशन है त्रिपाद वितिलासन। इसके लिए आपको पैर को स्लाइड करते हुए पीछे ले जाइए, हाथ को स्लाइड करते हुए आगे ले जाना है अपोजिट हैंड। अगर आपका राइट पैर पीछे है तो लेफ्ट हैंड आगे होगा। दोनों को साथ में ऊपर उठाइए, हेड अप। अगर पोजीशन में आप आ गए हैं, बैलेंस अच्छा है, तो इसमें भी आप एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। हंच बनाना है, सांसों की गति पे ध्यान रखनी है। अपोजिट लेग से भी आपको सेम ही करना है। पैर स्लाइड करते हुए पीछे ले जाइए, हाथ स्लाइड करते हुए ऊपर आगे, दोनों को साथ में ऊपर उठाइए। अगर आप यहाँ तक कर रहे हैं तो यहाँ तक ही कीजिए, बट अगर आप आसन में कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं, बैलेंस अच्छा है, तो फिर आप आगे कर सकते हैं। हेड अप, हेड डाउन, हेड अप, हेड डाउन। इससे भी आगे कर सकते हैं। आप एक हाथ से अपोजिट पैर को पकड़ के स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे पीछे की जो मसल्स है उस पर अच्छा खासा खिंचाव आएगा और पीछे जो फैट जमा हो जाता है उसमें आपको मदद मिलेगी। धीरे से पैर को ऊपर उठाइए, देन हाथ को ऊपर उठाइए, धीरे से एंकल को पकड़ के आराम से पोस्चर में आ जाइए। सांस लेते छोड़ते रहना है। ध्यान सांसों पे रखिए, ध्यान सांसों पे रखेंगे तो बैलेंस बिगड़ेगा नहीं। फिर धीरे से अंदर, देन रिलैक्स। सेम आपको दूसरे पैर के साथ भी करना है। दोनों पांव ऊपर, पैर फोल्ड, धीरे से एंकल को पकड़ के स्ट्रेच। बिगिनर्स लेवल, इंटरमीडिएट और एडवांस तीनों कर सकते हैं। धीरे धीरे नीचे, फिर आराम से आप शशांकासन में आके थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट है, पर मेन इसका जो बेनिफिट है हमारे स्पाइन के लिए है। आपका सर्वाइकल स्पाइन, डॉर्सल स्पाइन, लंबर स्पाइन, इसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। अगर आप दिन भर चेयर सेटिंग करते हैं तो लोअर बैक में पेन की कंप्लेन आती है, स्क्रीन पे काम करते हैं, हेड डाउन रहता है आपका, सर्वाइकल और पीछे हंच बन जाता है, पोस्चर भी ऐसा हो जाता है। अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस किया तो आपका पोस्चर इंप्रूव होगा, शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आसपास के मसल्स में भी काफ़ी अच्छा खिंचाव आएगा। दूसरा, अगर आपको थायराइड की कंप्लेन है, थायराइड की वजह से आपको तकलीफ आ रही है, हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो नेक की मूवमेंट अप डाउन होने की वजह से थायराइड ग्लैंड अच्छा स्टिमुलेट होता है और थायराइड रेगुलेट होता है। अगर आप रेगुलर इस आसन का प्रैक्टिस करते हैं तो आपके थायराइड नॉर्मल हो सकता है, मेडिसिन का डोज कम हो सकता है। उसके अलावा आपके पेट में भी काफ़ी अच्छा खिंचाव आता है, जिससे पेट की मसल्स भी स्ट्रेंथ बढ़ती है उनकी। साइड फैट के लिए भी जब आप क्रॉस करते हैं अपोजिट लैग और हैंड, तो साइड मसल्स जो है उस पर काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आता है, तो साइड फैट में भी काफ़ी फायदेमंद है। चलिए तो फिर बने रहिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ही होगा, एक दिन नहीं, रोज रोज करना पड़ेगा। अगर आप 3 से 4 घंटे स्क्रीन पे काम करते हैं तो मिनिमम 3 से 4 मिनट इस आसन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। धन्यवाद।